जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा क्विक रीजन सेट नंबर में, ये हम बात करेंगे सेट नंबर 12 की, है ना। इससे पहले हमने 11 सेट को हमने कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 12 का। इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपके होंगे और ये 30 क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके टोटल कवर हो जाएंगे। अगर आप देखा जाए तो ये 12वां सेट है, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग हमने 360 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। और 360 ही नहीं, इसमें हम लगभग जो वो 500 क्वेश्चंस को अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो अगर एक एक सेट को भी अगर आप देखते हैं, एक दिन में अगर 30 क्वेश्चंस को भी अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 30 क्वेश्चंस को आप कभी कम नहीं आके, एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन भी आप समझते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि रखते रांगल पंखा खोटा कविता गोच ककर लिखल लागे। तो यह सवाल हमने कई लोगों से पिछले वीडियो में हमने पूछा था, तो कई लोगों ने इसका आंसर जो वो सही से बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही यह लिखा गया था, रखते रांगल पंखा। अगर बात करें श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में तो धनबाद जिला के बरवा अड्डा में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इनका निधन, अगर बात करें श्रीनिवास पांडे जी के निधन के बारे में, तो इनका निधन जो हुआ है वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। तो 7 अक्टूबर ये डेट भी आपको याद रखने हैं, 1986 को इनका निधन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ खोटा के दिग्गज व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, है ना। खोटा की अगर बात हो और उसमें से अगर श्रीनिवास पांडे का नाम नहीं हो तो वो खोटा ही नहीं माना जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि वो अधूरा अधूरा मान सकते हैं। तो एक आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं श्रीनिवास पानुरी जी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा रचवैया वासुदेव महतो कहाँ के रहे वाला हत। तो अगर बात करें वासुदेव महतो तो यह मुख्य रूप से रामगढ़ के रहने वाले हैं, रामगढ़ के रहने वाले। तो याद रखना है कि वासुदेव महतो की अगर बात करें तो रामगढ़ जिला के छोटकी डूंडी गांव में इनका जन्म होता है। छोटकी डूंडी गांव जो कि रामगढ़ जिला में पड़ता है ना। 8 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। महेश्वर महतो के खोटा रत्न काहे मिलल है, तो इनको समाज सेवा के लिए जो है वो खोटा रत्न की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दोने दोने मोड़ पर से हिले कानक सोना ई की लागे। तो यह जो वो झारखंडी एक कहावत भी है और खोटा क्षेत्रक भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दुइयो। अगला सवाल है कि हिकाले की के मतलब की हबो है। तो हिकाले कहने का अर्थ है कि जो पेट भर के खा लेता है पूरा, कह सकते हैं कि पूरा भर के खा लेता है, उसे कहा जाता है हिकाले, है ना। तो याद रखेंगे पेट भर कोने उसी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौआ नहान की है, तो कम पानी में जो नहा लेता है ना। जैसे नहीं बोलते कि तुरते कौआ नहा के आए गली, यानी थोड़ा सा पानी में हल्का जैसे तैसे नहा करके आ जाना, तो उसी को कहा जाता है कौआ नहान। अ उपसर्ग से बनल शब्द के है। तो अ उपसर्ग से बनल शब्द अगर में कौन है, तो अ उपसर्ग से बनल शब्द जो है वो अजगुत, अजगैबी और अगरा, ये सभी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। सहिया शब्द के लागे, तो लिकिर पिकिर, लिछी छिछी और लेगा लेगी। तो याद रखेंगे इसमें सहिया शब्द की अगर बात करें तो ये सभी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नीचू लिखल के दोहरा उसरवल शब्द की लागे। इसमें से अब यहाँ पे एक सवाल आपने देखा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे सहिया शब्द के लागे। तो सहिया का अर्थ ही होता है कि साथी, है ना, जो साथ साथ में रहने वाला होता है। तो लिकिर पिकिर ये दोनों एक साथ चलता है। लिली छिछी ये भी दोनों एक साथ चलने वाला शब्द है। और लेगा लेगी, तो ये ऐसे शब्द हैं जो दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे नहीं बोलते कि ये दोनों सहिया एक साथ चलता है, तो उस तरह से ये सारे शब्द हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचू लिखल में दोहरा उसरवल शब्द के है। तो घने घने, रसे रसे और डहंग डहंग, ये दोनों में देखिए कि ये शब्द जो वो दोहरा उसरवल यानी दोहरा यानी दोबारा जो वो रिपीट हो रहा है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हो जाएगा। सुगम के उल्टा की होते, सुगम के उल्टा होते गोइल, की होते गोइल होते। पिलखेक उल्टा की होते, तो पिलखेक उल्टा होते तुबेक। पिलखेक यानी धीरे धीरे धीरे, तुबेक यानी पूरा स्पीड से, ये है ना। तुबेक यानी जल्दी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिलखे का उल्टा हो जाएगा तुबेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एकर में ककर प्रयोग खोटा में ना हवो है। तो क्री, अह और लिरी ये तीनों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। हमें लिखल हियो कौन काल में है, हमें लिखल हियो, तो हमें लिखल हियो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, तो
यह भूतकाल की बात कर रहा है ना, यानी वह लिख लिया है। तो यह कह सकते हैं कि जो बीत गया है वो भविष्य काल की बात कर रहा है। जो कार्य अभी चल रहा है, जैसे हम लिख रहल ही हो, हम लिख रहल ही हो, तो यहाँ पे वर्तमान काल हो गया। हम लिखबो, तो वो भविष्य काल की बात करता है ना। कौन वाक्यटा वर्तमान काले हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये शब्द, अगला सवाल भी जो है वो उसी से रिलेटेड है कि कौन वाक्यटा वर्तमान काले हैं। जैसे उ लिख रहा लो, उ लिख लो, तो उ लिख लो यानी ये भूतकाल हो गया। उ लिख तो लिख तो यानी ये भविष्य काल की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उ लिख रहल हो, अभी वर्तमान में वह कार्य जो वो चल रहा है, तो इसलिए उसे वर्तमान काल के रूप में रखेंगे। डिम के बहुवचन की होता है डिमोइन, डिमोइन हो जाएगा, है ना। जे जनिक गिदर ना हवे पारे ओकरा की कहल जाए, तो बहली, ओकरा बहली कहल जाए, है ना। छोड़ा के बहुवचन की होता है, तो छोड़ा के छोड़ेन, छोड़ेन हो जाएगा, है ना। गछवन के एक वचन की होता है, तो गाछ हते, है ना। गाछ के बहुवचन गछवन होवो है। जकर खूबे राग के की माने हवो है, जकर खूबे राग, खूबे राग। अब राग यहाँ कहने का अर्थ है, जो नहीं बोलते कि किसी को मजाक उड़ाता है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, तो उसको बोला जाता है कुकुर मगजिया, कुकुर मगजिया ओकरा बोलल जाए। कुर्रे के माने किया हुआ, तो जो काम के बदले में अनाज दिया जाता है। जैसे पहले समय में आपने देखा होगा कि जो मजदूर मजदूरी करते थे, उनको मजदूरी के बदले में उसको अनाज, धान या चावल दिया जाता था। आज भी कई जगह पे ऐसा सिस्टम जो वो लागू है। तो कुर्रे को उसी को कहा जाता है जो काम के बदले में अन्न दिया जाता है, उसे हम कुर्रे कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चौपतल के उल्टा किए होते हैं, चौपतल के उल्टा गांजल होते हैं, है ना। चौपतल का अर्थ होता है जो समेट करके रखा हुआ है, गांजल का अर्थ होता है उल्टा पुल्टा करके किसी तरह से रखा हुआ है। ठुरकी ककरा कहल जाए, तो ठुरकी जो नाटी औरत होता है ना, उसको ठुरकी कहा जाता है। जीवो मोरे खाएक, यह क्या है, तो यह जो है वो पटतेर है। क्या है, यह एक पटतेर है। चकोर के ठीक खोठा शब्द की हते, तो चकोर यानी चकोर, इस तरह से इसको हम बोलते हैं ना, चकोर, चरखुट, तो इसी को चकोर भी कहा जाता है, चरखुट बोलेंगे इसको। बहुत रोशनी एकर खोठा में की कहबे, तो बहुत रोशनी के कहबे जगर मगर, जगर मगर पूरा जल रहा लो। झांटी काट कुने आन, एकर में संज्ञा के है, तो संज्ञा इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा झांटी, है ना। झांटी यानी जो झाड़ होता है उसी को कहा जाता है। गरुआ नायर दही, एकर में क्रिया के है, तो नायर दही यानी नायर देना, खेल दही, रिंध दही, मतलब कुछ भी कार्य को किया जा रहा है तो वो सभी जो वो क्रियावाची शब्द होंगे, तो नायर दही, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेरुआ पाघे बांध, एकर में पाघा माने की हुआ है, तो लेरुआ के पाघे बांध यानी इसका अर्थ होता है रस्सी। पाघा का अर्थ क्या होता है, तो रस्सी होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पोवार माने किए हुए, तो धान का डांटा जो होता है उसी को पोवार कहा जाता है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाघा के माने किया हुआ है, तो लाघा के माने हुए डंडा, लाघा के माने किए हुए, तो लाघा के माने हुए डंडा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे इस तरह से आपका जो 30 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए पसंद आया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक सवाल का आंसर आपको बताना है कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कहाँ पर स्थित है। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और दोस्तों कई लोगों का कहना है कि हम जल्द ही मैराथन क्लास लेकर आए, तो उसका भी काम चल रहा है। जल्द ही हम मैराथन क्लास लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं और आपको डेफिनेटली आने वाला जो क्लास होगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। जल्द ही हम उस चीज़ पर लेकर के आने वाले हैं आपके मैराथन क्लास को, जो कि एक एक क्लास में आपके एक एक पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।